सिटी मेयर डेरा इस्माइल खान का इंतखाबी मार्का तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया। JUI को शिकस्त। गैर सरकारी नताज में PTI के उमर अमीन गंडापुर वाज़ेह बरतरी से जीत गए। उमर अमीन गंडापुर 63,753 वोट लेकर कामयाब हुए। JUI के कफील निजामी का 38,891 वोट लेकर दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी तीसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रात भर जश्न, मिठाइयां तकसीम की। डेरा इस्माइल खान ने फजलुर रहमान को जवाब दे दिया। मौलाना लाहौर छोड़े और घर पहुंचे। फवाद चौधरी का ट्वीट। असद उमर ने कहा कि घर संभल नहीं रहा और मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं। शहबाज गिल ने कहा कि फजलुर रहमान पर उनके अपने घर ने अदम एतमाद कर दिया। JUI के जुबैर अली सिटी मेयर पेशावर मुंतखब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक करक की तहसील बांडा दाऊद शाह में PTI के इनायत खटक जीत गए। जिला खैबर की तहसील बाड़ा में JUI, नौशहरा की तहसील जहांगीरा में PTI उम्मीदवार कामयाब। बन्नू की तहसील डोमेल में PTI, करक की तहसील तखत नुसरत में आज़ाद उम्मीदवार की सबकत। बन्नू में तहसील चेयरमैन बकाखेल की नशिस्त JUI ने जीत ली। 13 अजला में मुलतवी शुदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। हुकूमत का छोड़े साथ, हमारा थाम ले हाथ। नून लीगी क़यादत की चौधरी बरादरान से 13 साल बाद मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात आते रहते हैं, अब बड़ा फैसला करें। मुल्क नाजुक हालात में है, नाअहल हुकूमत की मज़ीद हिमायत ना करें। अपोजिशन यकसू है, हुकूमत को घर जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। चौधरी शुजात को फूल पेश किए। काफ लीग ने मुशावरत के बाद फैसला करने का बताया। ऑफर लेकर तो नहीं जा रहे, हम तो शुजा साहब की इजाजत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहे तो जाना पड़ेगा, इसलिए कि इमरान खान साहब रहे तो फिर पाकिस्तान जो है ये तो उसको ले बैठे हैं, ले डूबेंगे। ये पाकिस्तान की मईशत का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया उन्होंने। चौधरी बरादरान के पास कोई पेशकश लेकर नहीं आए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। साद रफीक कहते हैं, इमरान खान को अब जाना पड़ेगा, वो ना गए तो पाकिस्तान को ले बैठेंगे। मुएशियत का बेड़ा गर्क हो चुका। राना तनवीर बोले, 30 से 35 हुकूमती अरकान राबते में है। अपोजिशन की गिरफ्तारियों से पहले ही हुक्मरान घर चले जाएंगे। सारे मैं देख रहा कि शहबाज शरीफ भी पहुंचे हुए चौधरी साहबान के घर, कहते 14-15 साल बाद गए। फजलुर रहमान साहब भी गल कहते हैं, तो असं पंजाबी जाने ना कि सदके उस थानेदार दे जिन्हें मां ते याद करा दे। मैं सदके उस थानेदार के जिसने सबको मां याद करवा दी। फवाद चौधरी का अपोजिशन जमातों की काफ लीग से मुलाकातों पर तबसरा। कहा, शहबाज शरीफ को परवेज इलाही से चाय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अदम एतमाद वो लेकर आते हैं जिनकी कमर में दर्द ना हो। हालात ठीक होने लगे तो चूहे निकलना शुरू कर देते हैं। असद उमर ने कहा, अपोजिशन वालों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इतनी तारीखें तो सिविल कोर्ट नहीं देती जितनी PDM दे चुकी। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही की मुलाकात अच्छी बात है। इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत का खेल खत्म हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी भी तहरीक अदम एतमाद चाहती है। जल्द हलीफ जमातों का इजलास बुलाएंगे। सरबराह JUI की भारत में हिजाब मुखालिफ मुहिम की शदीद मजम्मत। आइंदा जुमा को इजहार यकजहती का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद का मामला। वजीर आजम ने पार्टी की CEC का इजलास आज बुला लिया। वजीर आजम हाउस में इजलास में सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर मुशावरत होगी। इत्तेहादी जमातों से राबितों के मुतालिक भी फैसला किया जाएगा। इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी आज तलब कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन का यूक्रेन के सदर से टेलीफोनिक राबिता 1 घंटे तक बातचीत की। अमरीकी सदर ने अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कहा, रूस ने हमला किया तो अमरीका तेजी से फैसला कुन जवाब देगा।
तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सफारतकारी और दिफाई इक़दामात जारी रखने पर इत्तफाक किया। तुर्की में महंगाई के बायस अशिया खोरोनोश पर टैक्स में बड़ी कमी कर दी गई। तुर्क सदर ने टैक्स में बड़ी कमी का ऐलान किया है। खाने पीने की अशिया की खरीद पर 8% वैल्यू एडेड टैक्स लागू था। आज से 7% की कमी करके सिर्फ 1% टैक्स लिया जाएगा। दो तालिबात की पूरी स्टार मौत और एमपीए को हरासा करने का केस। शहीद बेनजीर भुट्टो और मेडिकल यूनिवर्सिटी और लैयारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। दोनों वाइस चांसलर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। वजीर आला सिंध को 45 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। एक तरफ कलंदर्स की धमाल, दूसरी जानिब किंग्स का बुरा हाल। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। फखर जमान और कामरान गुलाम की निस्फ सेंचुरीज की बदौलत 142 रन का हदफ हासिल कर लिया। लगातार छठी शिकस्त के बाद कराची किंग्स की प्लेऑफ मरहले में रसाई तकरीबन नामुमकिन। जल्मी ने 194 रन का हदफ दिया। किंग्स 138 रन बना सकी। पीएसएल से चढ़ा क्रिकेट बुखार, चमक उठा स्पोर्ट्स गुड्स का कारोबार। सियालकोट के स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट में मुल्क भर से खरीदारों की आमद। बड़े पैमाने पर क्रिकेट बैट, बॉल्स और किट्स की फरोख्त। दुकानदार खुश। मुख्तलिफ शहरों में क्रिकेट ग्राउंड्स भी आबाद। चालिस्तान जीप रैली में इंतजामी नाअहली, तकरीबे तकसीम इनामात में बदनस्मी। वीआईपीज के लिए कुर्सियां मौजूद, रेस ड्राइवर्स नजरअंदाज। कुर्सियां न मिलने पर रेसर नादर मक्सी का एहतजाज, साथियों समेत धरना दिया। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में जाफर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की, नादर मक्सी दूसरे और आसिफ अफजल चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। स्टोर में पाक फौज के ज़ेर तमाम रंगारंग स्नो स्पोर्ट्स गाला। दूसरे रोज कई के खिलाड़ियों ने अपनी महारत दिखाई और शायकीन से खूब दाद समेटी। लोक फनकारों ने रवायती धुनें पेश करके सर्द मौसम को खूब गरमाया। आज़ाद कश्मीर की गंगा चोटी पर विंटर फेस्टिवल पर लुत्फ तकरीब के साथ खत्म। 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेल पेश किए। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले रिदमिक आइस डांस में फ्रांसीसी टीम ने कामयाबी हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। आइस हॉकी के मैच में चेक रिपब्लिक ने रूस को शिकस्त दे दी। नॉर्वे 9 गोल्ड, 5 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत 21 तमगे जीतकर सरफहरिस्त। जर्मनी 8 तलाई तमगे जीतकर दूसरे। नीदरलैंड्स 6 गोल्ड मेडल्स जीतकर तीसरे नंबर पर मौजूद।